हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सुबह। तो अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं। तो 7:15 बजे का टाइम है। तो देखिए, मैं घड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी मैं उठ गई हूँ और ब्रश वगैरह करके बस फ्री हुई हूँ। और अब करूँगी मैं अपने काम स्टार्ट। और पहले पीती हूँ 1 गिलास पानी। तो अभी मैं पी लेती हूँ पानी। Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. पानी पीने के बाद मैं आ गई यहाँ। जो भी टॉयज वगैरह फैले हुए थे तो आज मैंने शाम को नहीं रख पाई। कभी होता है कि मैं शाम को ये सारा सामान सेट करके रख देती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि छूट जाता है, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा का काम हो जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और फिर बच्चे भी होते हैं ना, कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी लेट सोते हैं, तो इस टाइप से हो जाता है। तो मैंने फिर ये नहीं रख पाई। अभी मैं इसके सारे टॉयज वगैरह रख देती हूँ, उनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। और यही सुबह, क्योंकि आज हस्बैंड ने ले रखी है छुट्टी। और जब हस्बैंड छुट्टी लेते हैं तो उस रिशु भी स्कूल नहीं जाता है, तो रिशु को भी नहीं जाना है। वो तुरंत बोल देगा पापा नहीं जा रहे, मुझे भी नहीं जाना है। तो बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैं ही क्यों जाऊँ स्कूल। तो इस वजह से छुट्टी ले रखी है, और कोई काम था ज़रूरी तो इसकी वजह से। और तभी मैंने फिर काम भी ज़्यादा नहीं किया। मैं सोचा कि चलो सुबह ही मैं कर लूँगी। तो मैंने यहाँ सामान सेट कर दिया उनकी जगह पे। उसके बाद मैंने बेड शीट भी झाड़ दी, और उसके बाद मैं दोबारा से बिछा दी। और फिर मैं मैट वगैरह उठा लेती हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैट उठा देती हूँ। क्योंकि 1-2 बार जब भी मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मैट में हटा ही देती हूँ, क्योंकि इसको मैं बिछा नहीं छोड़ती हूँ। तो मैट बिछी रहती है तो ये लगता है कि झाड़ू पोछा लगा ही नहीं, तो इसकी वजह से मैं हटा लेती हूँ। फिर मैं कि बाहर का पूरा सामान सही करके आई। फिर मैं किचन में आ गई, तो बर्तन रखे हुए थे तो वो मैं उनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। तो कुछ बर्तन भी छूटे हुए थे, तो बर्तन तो वैसे धुले हुए रखे हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो वो वाले बर्तन हैं तो उनको मैंने रख दिया उनकी जगह पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ गैस स्लेब अपना सब साफ कर लेती हूँ सुबह सुबह। और थोड़ा सा लेट हो जाओ, फिर सारे काम लेट हो जाते हैं, लेकिन मैं छोड़ती नहीं। जब भी मैं छुट्टी वगैरह लेंगे या छुट्टी होगी, रिशु के सैटरडे संडे हॉलीडेज होते हैं, तो उन्हीं में मैं कर लेती हूँ। कि कभी कभी ना आलस आ जाता है कि हाँ चलो मैं फिर सुबह ही कर लूँगी ये काम, तो इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन मैं बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं बर्तन तो साफ़ ही करके रखती हूँ, और सामान छूट जाता है लेकिन बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर सारा से काम छोड़ोगे ना, तो फिर सुबह पूरा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बर्तन साफ़ करके रखती हूँ। तो मैंने यहाँ सभी किचन वगैरह साफ़ कर दी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाने लगी। तो अभी मैं लगा लेती हूँ अपना झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ आ गई मैं पोछा लेने, क्योंकि मैं पोछा लगा देती हूँ और साथ साथ में ही लगा दो सुबह के टाइम, तो फिर दिन का भी कोई टेंशन नहीं रहती है। मैं नहाऊँ दिन में या सुबह, तो लेकिन पोछा तो मैं साथ में ही लगा देती हूँ, क्योंकि साथ में सही भी रहता है। कोई काम कर रहे हो ना, तो वो साथ में जल्दी हो जाता है, और फिर रेस्ट करके फिर और भी काम में लग जाते हैं, या खाना बनाने में या किसी में भी, तो फिर दोबारा झाड़ू लगता है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं जब भी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तभी मैं साथ में ही पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर की बात होती है, पोछा भी लग जाता है। तो अगर उतने टाइम ना लगाओ तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। कभी तो लगेगा कि हाँ चलो पूरा काम करने के बाद लगाएंगे, या फिर ये हो जाए, तो इस टाइप से हो जाता है। तो मैं साथ में ही पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी मैं लगा देती हूँ पोछा। और यहाँ रिशु का टब रखा हुआ है, क्योंकि ये संडे को ना इसमें नहा लेता है। और फिर बच्चे होते हैं ना, उनको कोई चीज़ अपनी रखने नहीं देते हैं, तो मैं सोचा कि अब तो स्कूल भी खुल गए तो अब रख दो, क्योंकि नहाने का टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन बच्चों को कोई भी चीज़ रखनी नहीं है, बस सामने दिखनी चाहिए। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena
Can you तो अभी पोछा मैं लगा लेती हूँ और अभी मैंने प्लांट ना अंदर ही रख लेती हूँ क्योंकि बारिश हो तो मैं बाहर रख के रहने देती हूँ और सुबह होते ही मैं अंदर रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हैं। मैं घर से आई तब से ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए कुछ प्लांट, तो इसकी वजह से फिर मैं अंदर बाहर करती रहती हूँ क्योंकि हो जाता है ना कि पौधे ख़राब हो जाएं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उन्हें अच्छे से उनकी केयर करो और फिर वो ख़राब हो जाते हैं कहीं भी जाएं, तो इस तरह से होता है। तो मैं इनको बाहर ही अंदर ही रखा है, सॉरी। उसके बाद फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद मैं कपड़े रखे हुए थे तो मैं कपड़े भी कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ। और आज मैंने मशीन नहीं लगाई तो मेरा कभी कभी मन आ जाता है कि मैं हाथ से धुल लूँ, और डेली के कपड़े होते हैं ना तो वो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं तो मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ। sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El तो अभी मैंने कपड़े धुले, कपड़े धुलने के बाद फिर मैं यहाँ मैं कढ़ी बनाने लगी आके, क्योंकि कढ़ी बनने में टाइम लगता है। मैं 1 या 1.5 घंटे में कढ़ी बनाती हूँ, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि पहले मैं कढ़ी बनने रख देती हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं यहाँ पहले कढ़ी करने लगी आके, क्योंकि फिर बनती रहती है धीरे धीरे। 1 या 1.5 घंटा बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ, जीरा और हल्दी मिर्ची मैं डालती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सादा सिंपल सी कढ़ी पसंद है, वेजिटेबल कढ़ी मुझे पसंद नहीं है। तो इसी तरह से, क्योंकि जैसी भी खाओ ना तो वो फिर टेस्टी लगती है और फिर दूसरी कढ़ी ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। मेरा तड़का जो वगैरह लगती है ना और वेजिटेबल डाल के जो कढ़ी बनती है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी मम्मी बनाती थी इसी तरह से, तो मुझे यही वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और देखिए यहाँ यूपी स्टाइल कढ़ी, और मेरी तरफ ये इसी तरह से कढ़ी बनती है। और फिर उसके बाद मैं बनाने लगी पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए। तो मैं अभी पकौड़ी बनाने के बाद फिर मैं रोटी सेकने लगी। और यहाँ आ गया सीधा शाम का टाइम, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो अभी मार्केट शाम का टाइम होता ना तो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, तो रिशु की वजह से और चले जाते हैं हम सभी लोग, क्योंकि काम तो ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा ही सामान लेना था। तो हम लोग जा रहे हैं मॉल अभी। तो यहाँ ये जो ग्रोसरी का सामान मिलता है मैं इसी मॉल में आ जाती हूँ, क्योंकि डेली का जो भी सामान है अपना किचन का घर का तो सारा सामान इसी मॉल में मिलता है। तो मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ मैं देख रही हूँ रिशु के लिए क्रीम। तो रिशु को क्रीम की ज़रूरत थी, इसके क्रीम पाउडर ख़त्म हो रखा था, तो फिर यहाँ मैं लेके आ गई। तो कुछ ही सामान था देखिए, तो मैं यहाँ इसको निकाल रही हूँ और रिशु देखिए अपने कैसे सामान अलग कर रहा है। तो इतना ज़्यादा हंसी आती है कि बच्चे ना अपना सामान सारा पहचानते होते हैं कि ये मेरा है। तो यहाँ ये सारा सामान अपना अलग कर रहा है कि अपने बिस्किट और जो भी क्रीम शैम्पू वगैरह मैं लेके आई वो सारा सामान अपना अपना अलग करके रख रहा है। तो अभी मेरी भी लिपस्टिक पाउडर और ये चीज़ें ख़त्म थी तो मैं भी लेने गई थी। तो यहाँ थोड़ा ही सामान था, ज़्यादा नहीं था, तो वही मैं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।